नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतकर लौटे और प्रतिभागी हरियाणवी खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए हरियाणा सरकार की ओर से शुक्रवार को पंचकुला में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा नहीं पहुंच सके, लेकिन वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समारोह से जुड़े खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। लोहारू जंक्शन से जुड़े लोहारू और आसपास के करीब 4 दर्जन से अधिक गांव के रेल यात्रियों को रेलवे ने एक बड़ी सौगात दी है। रेलवे ने आगामी 17 अगस्त से लोहारू के रास्ते हिसार से मुंबई तक सप्ताह में 2 दिन मंगलवार व बृहस्पतिवार को दुरंतो एक्सप्रेस रेल के संचालन को हरी झंडी दी है। 15 अगस्त से लोहारू के रास्ते सादुलपुर से जयपुर तक एक और रेलगाड़ी शुरू होगी। मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक कई राज्यों में गर्मी और उमस का प्रभाव दिखाई देगा, तो वहीं कई राज्यों में बारिश को लेकर भी चेतावनी पहले ही दे दी गई है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो 15 अगस्त का मौसम उमस भरा होगा और अभी बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है। राजधानी दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, पंजाब और राजस्थान में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। वहीं पूर्वोत्तर के असम, सिक्किम और मेघालय जैसे राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश होने की चेतावनी दी गई है। तो देश के दक्षिणी भाग की बात करें तो केरल, तमिलनाडु, गोवा, कोंकण, कर्नाटक में जमकर बारिश होगी। आंदोलन में गूंजेगी इंकलाबी धुन, टीकरी बॉर्डर पर पहुंचेंगे हरियाणा व पंजाब के किसान। इस बार टीकरी बॉर्डर पर भी चल रहे किसान आंदोलन में इंकलाबी लहर नाम की संगीत धुन सुनने को मिलेगी। स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित होने वाले टीकरी बॉर्डर के कार्यक्रम में पंजाब व हरियाणा से काफी संख्या में किसानों के पहुंचने की उम्मीद किसान नेताओं ने जताई है। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला तीसरे मोर्चे के गठन के लिए शिद्दत से जिद्दोजहद में लगे हुए हैं। उनके बेटे अभय सिंह चौटाला योग गुरु स्वामी रामदेव के हरिद्वार स्थित आश्रम में हैं, जहां वे अपने शरीर का इंजन ऑयल चेंज करवा रहे हैं। दादा स्वर्गीय देवलाल की 25 सितंबर को जयंती जो है, इस शरीर का चुस्त दुरुस्त होना जरूरी है। बड़े चौटाला अपने पुराने साथियों को इस मंच पर जोड़कर तीसरे मोर्चे के गठन का ऐलान करने का इरादा रखते हैं, तो वहीं छोटे चौटाला नई स्फूर्ति और ऊर्जा के साथ पुराने साथियों को एकजुट करने की तैयारी में है। बड़े चौटाला हाल ही में जब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव से मिले तो दोनों ने बड़े चाव से जलेबियां, हरी चटनी और समोसा खाया। इंटरनेट मीडिया पर लोगों ने टिप्पणी की, चौटाला साहब कृपा यहीं रुकी हुई थी, अब समझो तीसरे मोर्चे वाला मोर्चा आपने फतह कर लिया है। हरियाणा के नए डीजीपी का फैसला जल्द हो जाएगा। संकेत है कि हरियाणा के सीनियर आईपीएस अधिकारी पीके अग्रवाल और आरसी मिश्रा में से कोई एक प्रदेश का नया पुलिस महानिदेशक होगा। सीनियरिटी अगर काम आई तो पीके अग्रवाल हरियाणा के नए पुलिस महानिदेशक होंगे। इसके साथ ही यदि लॉबिंग का असर हुआ तो डॉक्टर आरसी मिश्रा पुलिस महानिदेशक का पद हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। अब इस बारे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की इच्छा पर भी निर्भर करेगा। हरियाणा में अमरूद, आंवला व अनार का बाग लगाने पर मिलेगी सब्सिडी, 50% तक मिलेगा अनुदान। अमरूद, आंवला व अनार के नए बाग लगाने पर प्रति हेक्टेयर पर 50% तक अनुदान दिया जा रहा है। अमरूद के बाग लगाने पर 11,502 रुपए अनुदान राशि दी जाएगी, तो वहीं अनार के बाग लगाने पर 15,900 रुपए व आंवला के बाग पर 15,000 की राशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। अनुदान योजना के तहत एक किसान 10 एकड़ तक बाग लगा सकता है। हरियाणा में 15 अगस्त के बाद खुल सकते हैं प्राइमरी स्कूल। 8 लाख बच्चों को मुफ्त टैबलेट देने की तैयारी। हरियाणा में प्राइमरी स्कूलों को खोलने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रदेश में 15 अगस्त के बाद प्राइमरी स्कूलों को खोला जा सकता है। अभी तक 6ठी से लेकर 12वीं कक्षा तक के स्कूल खुले हुए हैं। 1ली से 5वीं तक के स्कूलों को लेकर शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय बैठक हुई है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, निदेशक सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। इधर ऑनलाइन पढ़ाई के लिए टैबलेट देने का रास्ता साफ हो गया है। 8वीं से 12वीं तक के लगभग 8 लाख विद्यार्थियों को फ्री टैबलेट देने की योजना है। हालांकि कोरोना काल में यह योजना सिरे नहीं चढ़ पाई थी, लेकिन अब इस पर पूरा जोर है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में हिस्सा लेने वाला हरियाणा का कोई भी खिलाड़ी अपने गांव में इंडोर स्टेडियम बनवा सकता है। खिलाड़ी की मांग पर प्रदेश सरकार इंडोर स्टेडियम के अलावा ट्रैक एंड फील्ड आदि खेल संबंधित व्यवस्थाएं उनके गांव में स्थापित करेगी। राज्य का पंचायत और खेल विभाग मिलकर खिलाड़ियों की इन मांगों को पूरा करने का काम करेगा। ये घोषणा शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने टोक्यो ओलंपिक के हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए पंचकुला में आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कही।
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी यानी मुक्त विद्यालय परीक्षा अप्रैल 2021 के परिणाम घोषित करने के बाद जो विद्यार्थी आंशिक अंक सुधार व पूर्ण विषय अंक सुधार करने के इच्छुक हैं वे इन कैटेगरी के लिए सितंबर 2021 में आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए 17 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in पर दिए गए लिंक पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। केंद्र सरकार आधार कार्ड को वोटर लिस्ट और मतदाता आईडी कार्ड से जोड़ने की तैयारी कर रही है। इससे फर्जी वोटिंग को रोकने और एक से अधिक जगहों पर किसी व्यक्ति के नाम जैसी गड़बड़ियों को रोकने में मदद मिलेगी। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद सरकार इस पर फैसला ले सकती है। तालिबान ने अफगानिस्तान के हेरात और कंधार पर कब्जे के चंद घंटों में कलत, तरनकोट, पुले आलम, फिरोज कोह, कलाई 9 और लश्कर गाह पर कब्जा कर लिया है। इस तरह तालिबान अब तक 34 में से 18 प्रांतों पर अपनी हुकूमत कायम कर चुका है। कंधार पर तालिबान ने गुरुवार देर रात कब्जा कर लिया था। इसके बाद शुक्रवार को 6 प्रांतों को अपने कब्जे में लिया। तालिबान ने एक वीडियो भी रिलीज किया है जिसमें कंधार के शहीद चौक पर पहुंचने का दावा किया गया है। तालिबान अब तक कंधार, लोगार, हेरात, गजनी, कुंदूज, तकहर, बख्तसन, समनगन, निमरूज, फरहा, जबजान, बगलान और सरे पुल प्रांतों पर कब्जा कर चुका है। बड़े शहरों में अब बस मजार शरीफ और काबुल ही तालिबान के कब्जे से बाहर हैं। इधर भारत ने अफगानिस्तान में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर गुरुवार को एक बार फिर से एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि उड़ानें बंद होने से पहले भारतीय वतन लौटने के तुरंत इंतजाम करें। यहाँ सोने के 22 कैरेट और 24 कैरेट के रेट प्रति 10 ग्राम और चांदी का रेट प्रति किलो के हिसाब से दिए गए हैं। सोने के रेट में राज्यों के हिसाब से यह अंतर उन राज्यों के टैक्स के हिसाब से अलग अलग होता है। सबसे पहले बात 22 कैरेट गोल्ड की। चंडीगढ़ में 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 45,400, दिल्ली में 45,850 और जयपुर में 45,650 प्रति 10 ग्राम रहा। अब बात 24 कैरेट गोल्ड की। चंडीगढ़ में 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 48,060, दिल्ली में 50,020 और जयपुर में 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 48,000 प्रति 10 ग्राम रही। चांदी की बात करें तो चंडीगढ़ में 62,500 प्रति किलो, दिल्ली में 62,500 और यही रेट जयपुर में भी रहा, यानी 62,500 प्रति किलोग्राम।